नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से कोविड-19 संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस और इसके लक्षणों से बचने के तरीकों सहित ये जानकारी भी देता है कि किस इलाके में कितने कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और तो और ये ऐप कोरोना संक्रमित के नजदीक जाने पर अलर्ट भी कर देती है। इन सबके बीच आरोग्य सेतु ऐप को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ इस ऐप को विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है, अब तक लगभग 10 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मानना है कि सरकार जासूसी कर लोगों का डेटा चोरी कर रही है। इसके साथ ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर निजी डेटा हासिल करने का आरोप लगाया। खैर, कांग्रेस समेत ओवैसी की पार्टी के पास अपने इस कुतर्क के लिए कोई सबूत नहीं है। इसी बीच आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया गया तो ये लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लागू नियम के मुताबिक अगर स्मार्टफोन यूजर्स के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो ये भी लॉकडाउन निर्देश के उल्लंघन के अंतर्गत दंडनीय होगा। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस IPC की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें जुर्माने से लेकर जेल जाने तक का प्रावधान शामिल है। लॉकडाउन के इन दिशा निर्देशों को गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में लागू कर दिया गया है। एडिशनल DCP आशुतोष द्विवेदी ने लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अब स्मार्टफोन में बगैर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए बाहर निकलने पर इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। ये नियम 3 मई से लागू कर दिया गया है। इससे पहले कोरोना वायरस को ट्रैक करने वाले आरोग्य सेतु ऐप को केंद्र सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को भी आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। सभी संस्थानों के प्रमुखों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये सुनिश्चित करें कि 100% यानी कि सभी कर्मचारियों द्वारा ऐप का इस्तेमाल किया जाए। पूरे देश में आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। ये लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। आज लॉकडाउन के पहले दिन से नोएडा प्रशासन ने भी धारा 144 को बढ़ाते हुए कुछ जरूरी हिदायतें जारी की हैं। उन हिदायतों में से एक आरोग्य सेतु ऐप का आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड होना जरूरी है। बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने में प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिला सबसे आगे है, वहीं गाजियाबाद दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर है। इसलिए अगर आप भी नोएडा में रहते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड जरूर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।